आज का हमारा क्वेश्चन है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो इसमें अपना प्रश्न है, पत्रकारिता का अर्थ एवं प्रकारों को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं पत्रकारिता की परिभाषा कि पत्रकारिता आखिर है क्या। इसमें जो परिभाषा दी हुई है पत्रकारिता की, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जर्नलिस्ट। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। शब्दार्थ की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जर्नल शब्द से बना है, शब्द से, जिसका आशय होता है दैनिक, अर्थात दैनिक कार्यों और सरकारी बैठकों का विवरण होता है इसमें। आज जर्नल शब्द मैगजीन का घोतक हो चला है, अर्थात दैनिक समाचार पत्र या दूसरे प्रकाशन, कोई सर्वाधिक प्रकाशन जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के समाचार हो। पत्रकारिता को और स्पष्ट करने के लिए निम्न बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले सीजी मूलर के अनुसार अपन जानते हैं कि क्या कहते हैं वो। तो उनका कहना है कि सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण होता है। दूसरी है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार, पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित और संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। तीसरी है जो कि हिंदी शब्द सागर के अनुसार लिखी है, पत्रकार का काम या व्यवसाय पत्रकारिता है। जो पत्रकार का काम होता है व्यवसाय के तरीके से माना जाता है। फिर चौथा है अपना जो कि श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी के अनुसार है। तो इसमें पत्रकारिता विशिष्ट देश काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का परोक्ष मूल का संदर्भ प्रस्तुत करती है। पांचवी है डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान के अनुसार, तथ्य, सूचना एवं विचारों को समालोचनात्मक एवं निष्पक्ष विवेचन के साथ शब्द, ध्वनि, चित्र, चलचित्र, संकेतों के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह एक ऐसी कला है जिसमें देश, काल और स्थिति के अनुसार समाज को केंद्र में रखकर सारगर्भित एवं लोकहितकारी विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि पत्रकारिता जनता को समसामयिक घटनाओं, वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष रूप से उपलब्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य है। सत्य की आधारशिला पर पत्रकारिता का कार्य आधारित होता है तथा जन कल्याण की भावना से जुड़कर पत्रकारिता सामाजिक परिवर्तन का साधन बन जाता है। ये न केवल संचार के अन्य स्वरूपों से पत्रकारिता को अलग करते हैं, बल्कि इसे लोकतांत्रिक समाज हेतु आवश्यक बनाते हैं। इतिहास से ज्ञात है कि कोई समाज अधिक लोकतांत्रिक होता है तो उसमें समाचारों तथा सूचनाओं को भी अधिकता दी जाती है, उसमें सूचनाओं की और समाचारों की अधिकता होती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं पत्रकारिता के प्रकार कि पत्रकारिता के कौन कौन से प्रकार हैं। पत्रकारिता उन घटनाओं की व्याख्या करने में मदद करता है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं तथा कई रूप और शैलियों में विकसित होती है। पत्रकारिता के मुख्यतः प्रकार इस प्रकार से हैं। पहला तो है खोजी पत्रकारिता। मनुष्य जिज्ञासु प्रकृति का होता है, तो उसे जानकारियाँ एकत्रित करना, उन्हें उजागर करना, शोध करना अच्छा लगता है। मनुष्य यदि पत्रकारिता में शामिल है तो उसका प्रयास यही होता है कि वह ऐसी गूढ़ बातें या सच का उजागर करे जो कि रहस्य की गहराइयों में छिपी हो। सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाना और उजागर करना अन्वेषी और खोजी पत्रकारिता कहलाता है। दूसरा है समाचार पत्रकारिता। समाचार पत्रकारिता का ऐसा प्रकार है जो पेशे के पुराने पुनरावृत्तियों के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा होता है। यह पत्रकारिता सीधी है,
तथ्य बिना किसी उत्थान व्याख्या के लिए किए जाते हैं। एक सामान्य समाचार कहानी अक्सर पाठक को आकर्षित करने के पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ एक शीर्षक का गठन करता है। इन कहानियों में एक फीचर होता है, वो अन्वेषी और खोजी पत्रकारिता कहलाता है। फिर इसके बाद समाचार पत्रकारिता कथा की गहराई और खोजी कथा के गठन से प्रश्न दृष्टिकोणों का अभाव होता है। ये समाज के तथ्यों, घटनाओं और सूचनाओं को सीधे, सटीक, निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करते हैं। फिर इसके बाद आता है पहरी पत्रकारिता। पहरी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक ऐसी शैली है जिसका उद्देश्य समाज की अवैध गतिविधियाँ, पहरा देना कहते हैं ना, इसको सामाजिक शक्तियों से हानि से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये पहरी पत्रिका कहलाती है। ये खोजी पत्रकारिता की भांति किसी भी अवांछनीय गतिविधि के उजागर के हेतु किया जाता है। ऑनलाइन पत्रकारिता। ऑनलाइन पत्रकारिता इंटरनेट मीडिया जैसे डिजिटल समाचार पत्र, ब्लॉग, सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करके जनता तक पहुंचाती है। सभी प्रकार की जानकारी इन दिनों इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन स्रोत हमेशा विश्वसनीय नहीं होते हैं। जनमत पत्रकारिता। इस प्रकार की पत्रकारिता के माध्यम से व्यक्तिपरक विचारों को समाहित करते हुए एक विषय विशेष पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस पत्रकारिता में पत्रकार अपने स्वयं के विचारों एवं पूर्वाग्रह सहित विभिन्न विषयों की अपने दृष्टिकोण से रिपोर्टिंग करता है। खेल पत्रकारिता। ये पत्रकारिता एथलेटिक समाचार के विषय में पर केंद्रित है। ये प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया दोनों हो सकते हैं। व्यापार पत्रकारिता। व्यापारिक पत्रकारिता किसी विशेष उद्योग क्षेत्र पर रिपोर्ट करती है। व्यापार पत्र व्यापार में आंदोलन तथा विकास का विस्तार करते हैं और उस क्षेत्र में शामिल लोगों को प्रभावित करते हैं। मनोरंजन पत्रकारिता। मनोरंजन पत्रकारिता लोकप्रिय आंकड़ों तथा रुझानों की वर्तमान घटनाओं से संबंधित है। राजनीतिक पत्रकारिता। राजनीतिक पत्रकारिता सरकार, राजनीतिक उम्मीदवारों पर केंद्रित होता है। राजनीति से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी इस पत्रकारिता के अंतर्गत शामिल होती है। समीक्षाएं। समीक्षा विचारों तथा तथ्यों का सामंजस्यपूर्ण विवरण है। अन्य शब्दों में समीक्षा किसी उत्पाद, स्थान अथवा तथ्य है जिसमें ना तो कोई बदलाव किया जा सकता है। इसके अंतर्गत लेखक किसी बात का परिचय देते हैं, पाठकों के लिए इसका वर्णन करते हैं और अंततः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे इसकी अनुशंसा करेंगे अथवा नहीं। समीक्षा कठिन है क्योंकि व्यक्तिगत होने पर उद्देश्यपूर्ण होने के मध्य एक सुपर फाइन लाइन अथवा समीक्षा इसी के मध्य होना चाहिए। अब इसके बाद जानते हैं पत्रकारिता का क्या महत्व है। पत्रकारिता का महत्व। पत्रकारिता का महत्व लोगों के विचार तथा अभिव्यक्ति के अधिकार से आता है। आज के दौर पर लोग मुख्यतः किसी भी जानकारी के लिए मीडिया पर निर्भर हैं। पत्रकारिता किसी लोकतांत्रिक बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में पत्रकारिता के महत्व निम्नवत बिंदुओं से दिए जा सकते हैं। पहला है, पत्रकारिता अपनी राय साझा करने का मार्ग प्रशस्त करता है। पत्रकारिता के माध्यम से विश्व, देश तथा आसपास की सूचनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाता है। तीसरा है, पत्रकारिता समाज को उन सूचनाओं से अवगत कराता है जिसकी जीवन में आवश्यकता है। चौथा है, पत्रकारिता विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देता है जिसके माध्यम से निर्णायक क्षमता विकसित होती है। पाँचवा, पत्रकारिता जनता को वर्तमान और प्रासंगिक जानकारी तथा समाचार लोगों तक पहुंचाता है। छठवां, पत्रकारिता देश दुनिया में समाज की नकारात्मक प्रवृत्तियों और पहलुओं के खिलाफ एक बाधा का कार्य करती है। इसके बाद निष्कर्ष जान लेते हैं। जो पत्रकारिता की एक बुनियादी परिभाषा समाचारों को इकट्ठा करना और उन्हें जोड़ना और प्रस्तुत करना है। पत्रकार विभिन्न मीडिया के लिए कई अलग प्रकार की सामग्री तैयार करते हैं, लेकिन उनका काम
इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि वे सभी वर्तमान घटनाओं से किसी तरह से संबंधित और गैर काल्पनिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है पत्रकारिता वो पूरा हुआ।